चुनाव के ठीक बीचों बीच एक ऐसा बम फट गया है कि अब इसके बाद बहुत सारी तस्वीर जो है वो बदल सकती है। इस षड्यंत्र के तहत कोविड को जो है जनरेट करके लाया गया। जिस देश के अंदर इनकी एंट्री नहीं है उस देश के अंदर कोविड नहीं आया। दुनिया की आबादी को रिड्यूस करने को टास्क माना गया है। बहुत गंभीर बात है कि जब तक ये वैक्सीन कोई इस तरह से आएगी सामने, इसमें बहुत मौतें हो चुकी होंगी, लेकिन भारत ने अपनी पीठ भी थपथपाई थी, मैं याद दिला रही हूँ दिखाकर। जब इस देश में नहीं दुनिया में कोरोना आता नहीं है उससे पहले आप इस दवा की प्रोडक्शन शुरू कर देते हो तो फिर ये इसको कॉन्स्पिरेसी, इसको षड्यंत्र क्यों ना माना जाए। और सरकार का पहला कर्तव्य हमेशा क्लैरिटी देना है, जो कि इस वक्त लोगों को नहीं मिल रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। चुनाव के ठीक बीचों बीच एक ऐसा बम फट गया है कि अब इसके बाद बहुत सारी तस्वीर जो है वो बदल सकती है। किसी के लिए 400 पार मुश्किल हो सकता है। ऐसी तस्वीरें सामने आने लगी हैं। जी हाँ, पहले 2 चरण में तो चुनाव मतदान कम हुआ है, लेकिन तीसरे चरण से पहले अलग अलग तरह की तस्वीर सामने आ रही है। कभी कर्नाटक में सेक्स स्कैंडल सामने आता है तो अब उससे भी बड़ा मामला सामने आ गया है। ये है कोरोना वायरस की वजह से जो वैक्सीन लगाई गई थी, उसके चलते कितनी मौतें हो चुकी हैं, कितनों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, ये किसकी जिम्मेदारी थी, कैसे इस पर ध्यान देना था, ये सोचने की बात है। साल 2020 में कोरोना वायरस महामारी के आने के बाद एक्स्ट्राजेनेका कंपनी ने इसकी वैक्सीन को तैयार किया था। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने एक्स्ट्राजेनेका को कोविशील्ड के नाम से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बनाया। 2021 में पहली बार तैयार हुई थी एक्स्ट्राजेनेका वैक्सीन। लगातार सवालों के घेरे में रही उस वक्त। विवाद इसमें शुरू से ही जुड़ा हुआ था। कई देशों ने 2021 में ही इस वैक्सीन पर बैन लगा दिया था। कोविशील्ड जिस तेजी से तैयार की गई, उस पर वैज्ञानिक समुदाय में अच्छे खासे सवाल उठ रहे थे। इसके बाद इस बात को लेकर इसकी जांच भी शुरू हुई। आपको याद होगा कि इसके मालिक किस तरह से भारत को छोड़कर बीच में बाहर भाग गए थे। सवाल तब भी उठ रहे थे, कैसे उन्होंने 55 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो खरीदा था। क्या वाकई में करोड़ों लोगों की जिंदगी से समझौता इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसे के चलते हो गया? क्या कोविशील्ड को भारत में जो अनुमति मिली, और इसके बाद आपको याद होगा कि जब कहीं आप जाते थे तो ये कहा जाता था कि आपको कोविशील्ड वैक्सीन लगवानी जरूरी है। ये मैंडेटरी करने वाली सिचुएशन भी बड़ी ज्यादा भारी साबित हो रही है अब तमाम लोगों के लिए। यहां पर बिजनेस स्टैंडर्ड की भी एक रिपोर्ट सामने आती है, जिसमें मेडिकल जगत के एक्सपर्ट ने जो वापस ले यहां पर एक बड़ी खबर यह भी आती है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक मेडिकल जगत की एक्सपर्ट हैं जिन्होंने इस वैक्सीन पर जो सवाल उठाए थे, उनको अब मजबूती मिल गई है। एक्स्ट्राजेनेका के बारे में यह दावा किया गया है कि वैक्सीन से कुछ मौतें हुई और बहुत लोगों को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा। ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एक्स्ट्राजेनेका ने भी माना है कि उनकी वैक्सीन से खतरनाक साइड इफेक्ट हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला सामने आया, सबने इसे सुना, तब से बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। हमारे साथ चर्चा के लिए यहाँ पर वाहिद जी हैं। समझेंगे, सुनेंगे और जानेंगे कि ये खतरा लोगों पर जो इकट्ठा हुआ है, अब ये चुनाव में तब्दील होकर एक बड़े बम की तरह सरकार पर गिर सकता है क्या? जी सर। विनीता जी, अगर मैं ये कहूं कि सरकार पे गिर सकता है कि नहीं गिर सकता, ये तो शायद अब देर हो चुकी है। ये अब देर हो चुकी है क्योंकि चुनाव के हम लगभग नजदीक पहुंच रहे हैं। खात्मे के पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, ये जरूर एक डाउट आज की तारीख में पैदा हो रहा है। ठीक, एक बात मैं इसमें कहना चाहूंगा कि इसमें ये ज्यादा बात गंभीर नहीं है कि सरकार इसके कटघरे में खड़ी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये मामला चुनावी हो जाएगा। इससे ज्यादा खतरनाक बात ये है विनीता जी कि ये जो मामला है ये इंसानों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। ये आम भारतीयों की, नागरिकों की, दुनिया की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। हमने ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रखा, इसको जो है पड़ोसी देशों को भी हमने सप्लाई करने की बात की है। यहाँ दोस्तों आपको भी और विनीता जी आपको भी मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि 2018 में मैंने एक व्लॉग किया था, तब तक कोविड-19 नहीं आया था। उस व्लॉग में मैंने बाकायदा अपने प्रोग्राम में ये खतरे जाहिर किए थे, क्योंकि भारत में बिल गेट फाइंड आउट कर रहा था कि वो एक वैक्सीन की प्रोडक्शन कहाँ करवाएगा, कितनी करवाएगा और किस तरीके से किस कंपनी के साथ
कॉन्ट्रैक्ट होंगे। आज अगर उनके डाटा को भी उठा के देखा जाए तो कोविड से पहले ये वैक्सीन जो है आई कैसे थी, कोविड से पहले इसकी तैयारियां कैसे शुरू हो गई थी, और ये सब बातें जो आएगी तो इसके पीछे जो बहुत बड़ा राज है शायद वो भी सामने आए। अभी तो ये आया है कि इससे जो है इंसानी जिंदगी को खतरे हैं, मौतें भी हुई हैं। इससे भी एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, सरकार पर जुर्माना लगेगा या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसे लगाकर कोविडशील्ड ने जो है अब ये कारोबार किया, यहीं तक ये बात सीमित नहीं हो सकती है, क्योंकि वो इंडियन पार्टनर द्वारा किया जा सकता है। इसके विदेशी पार्टनर भी हैं, उनको जरूरत नहीं है कि वो कोविडशील्ड के जो है बॉन्ड खरीदें, क्योंकि वो दुनिया को चलाते हैं। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक वर्ड सुना होगा आपने, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे मैं 2015 से लगातार बात करना शुरू कर चुका था और मैंने लगातार लोगों को अवेयर करने की कोशिश की थी, क्योंकि अगर भारतीय मीडिया की वजह से जो हमारे लोगों की जो बौद्धिक क्षमता है जितनी वो कमजोर हुई है, इनमें लोगों की गलती नहीं है, हमारे मीडिया में जो है वो उसी स्तर की बुद्धि के लोग हैं। तो वो आजकल अगर उन्हें कोई सही दशा में ले जाना चाहे तो उनको लगता है कि ये तो जादू टोने की या दुनिया की अलग की बात कर रहा है, जबकि सच ये है कि हम जमीन पर रिसर्च करके, शोध करके, तमाम इनके इनके जो षड्यंत्र है उनको एनालाइज करके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और जो वो देख रहे होते हैं असल में वो जादू टोने और फंटेसी होती है, हम फंटेसी नहीं करते। इसीलिए 2018 के भी लोग सबूत के तौर पे मौजूद हैं। 2019 में कोविड आता है और कोविड आने के बाद क्या किया जाता है, इससे पहले विनीता जी एक बात आपसे मैं और ऐड कर देता हूँ। जिस तरीके से कोविड-19 में आने के बाद हमने लॉकडाउन किए, हमने शटडाउन कर दिया, अर्थव्यवस्था को शटडाउन किया। अर्थव्यवस्था को शटडाउन करने के लिए हमने एक-एक मोहल्ले, एक-एक इलाके को कैसे ब्लॉक किया जा सकता है, वो एक एक्सपेरिमेंट किए गए। मैंने उन पर भी बहुत सारे खतरों का निशानदेही की है। मैंने समझाया है कि अगर दुनिया में किसी तरह की, जिस तरह ब्रिटेन ने बाकायदा उन्होंने अनाउंस किया था कि हम अपने कॉमनवेल्थ कॉलोनियल एरा को दोबारा से जिंदा करना चाहते हैं, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये एक अलग बात है, मगर कॉलोनियल एरा को जिंदा करना है तो जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ जीने लगे हैं उनको उनको देखा जा सकता है एक बार कि उन्हें उनके घरों के अंदर ब्लॉक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उनको मोहल्लों में कैद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये वन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक षड्यंत्र था। इस षड्यंत्र के तहत कोविड को जो है जनरेट करके लाया गया। जिस देश के अंदर इनकी एंट्री नहीं है उस देश के अंदर कोविड नहीं आया। पाकिस्तान जैसा देश जिसने कोई लॉकडाउन नहीं लगा और उस दौर में उसकी अर्थव्यवस्था भी जो है ग्रो की और भारत से कम होते और कम परसेंटेज में मौतें हुई, ये सारे सबूत है। नॉर्थ कोरिया को अगर देखेंगे तो वहां कोविड-19 ने एंट्री ही नहीं की, क्योंकि वहां अमेरिका की एंट्री नहीं है, अमेरिका की कंपनियों की एंट्री नहीं है, इसलिए वहां पर जो है थोड़ा बहुत आपने सिर्फ ड्रामेबाजी देखी मगर कोविड-19 नहीं देखा। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत जिस तरह दुनिया में एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि क्या पूरी अर्थव्यवस्था को रोका जा सकता है, पूरी अर्थव्यवस्था को रोक के फिर से जो है नई सिरे से अगर हम इसको बिल्ड करेंगे तो कितने दिन इसमें लग सकते हैं कि हम नई अर्थव्यवस्था को ला सकते हैं। ये तो एक ऐसा षड्यंत्र पहलू है। इसके एक कारण आपको और बताता चलूंगा विनीता जी, जो बहुत गंभीर है। गंभीर ये है कि हमने भारत में कुछ पैसों के लिए या फिर हमने कुछ अपने नंबर बढ़ाने के लिए या फिर हमने अगली कतार में खड़ा होने के लिए जो जिस तरीके से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडास को हमने तस्लीम किया, मिलेनियम गोल के बाद जिस तरह एजेंडा 2030 के तहत एसडीजी गोल को लाया गया, और एसडीजी गोल में एक लाइन लिखी है, पढ़िएगा आप, नीति आयोग की साइट पे भी चले जाइएगा, स्लोगन भी पढ़ लीजिएगा, जिसमें 30% दुनिया की आबादी को रिड्यूस करने को टास्क माना गया है। बहुत गंभीर बात है। 30% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिड्यूस करने को एक पूरी दुनिया को टास्क दिया है उस एजेंडे के तहत, जिसके तहत आपने कोई नया प्रोग्राम नहीं चलाया है। मर्डर स्कैम बता रहे हैं आप? जी बिल्कुल स्कैम बता रहा हूं मैं पूरे मर्डर स्कैम वाहिद जी। जी सॉरी, ये एक मैसिव मर्डर स्कैम हुआ फिर? हाँ मैं वही कर रहा हूँ, मैं डिफाइन कर रहा हूँ कैसे स्कैम, मतलब मर्डर स्कैम ही है मगर कैसे वो समझिए आप। भाई आप अपने अपनी साइट पे जाके देखिए ना, आप सरकारी साइट पे जाके देखिए, आप इंडिया की नहीं, आप यूनाइटेड नेशन की मतलब जो है साइट पर जाकर देखिए कि उस 17 सस्टेनेबल गोल में एक गोल ये है कि आपको दुनिया की आबादी को 30% रिड्यूस करना है, नई अर्थव्यवस्था लाना है, कैशलेस बनाना है, डिजिटल। अरे जो मोदी जी जो है इस देश में बता रहे हैं वो सारा का सारा वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा है। आपका अपना क्या है उसमें भाई? आप तो उनके हुक्म को बजा रहे हो इस देश के अंदर, उनके फायदे हैं, उनकी कंपनियां, उन्हीं की जो है पार्टनरशिप में आपने मशीन
आपने किस तरीके से विनीता जी इस वैक्सीन को लागू कर दिया, आपको पता है कि आप नहीं जानते? स्कूल गए थे? अगर गए थे तो ईमानदारी से डिग्री विग्री मैं नहीं जानता, मगर कम से कम स्कूल में जाने वालों के पास आप जरूर बैठे होंगे। पर एक बात सुन लीजिएगा ध्यान से मेरी, जो मैं कहने जा रहा हूं, किसी भी वैक्सीन को 20 साल लगते हैं इंट्रोड्यूस करने में। उसकी वजह क्या होती है? बिल्कुल, और ये उसकी सबसे वजह बड़ी होती है, चुनौती थी उस वक्त में कि जब तक ये वैक्सीन कोई इस तरह से आएगी सामने, इसमें बहुत मौतें हो चुकी होंगी, लेकिन भारत ने अपनी पीठ भी थपथपाई थी, मैं याद दिला रही हूँ, दिखाकर कि हमने इतनी जल्दी ये काम किया। हाँ वो इलेक्ट्रल बॉन्ड भी थे उसके पीछे, उसको और भी कहानी थी साहब। बिल गेट की जो एनजीओ यहाँ पर वो कितना काम करती है, वो क्या क्या काम नहीं कर रही है। यू सेड एक एजेंसी है जो अमेरिका के फॉरेन रिलेशन को डेवलप करती है दुनिया में, इस पर जो है सीआईए की विंग होने का इल्जाम लगाता है। रूस ने इस एजेंसी को खुफिया एजेंसी बता के और देश के अंदर इंटरफेयर करने वाली कह के इसकी 2011 में इसकी तशरीफ पे लात मार दिया था। आप क्यों इसको चलाते हैं? आप क्यों इस देश को क्या आप चिकन बटर समझते हैं कि इस देश के लोगों को? और इस दो देश के लोगों को सोचना चाहिए कि आप लोग चिकन बटर हो? क्या आप लोग ये फैंटेसी खबरें सुनते हो या फैंटेसी नैरेटिव सेट करते हो? आप पढ़ने जाते हो? मैं बता रहा हूं, आप जाइए साइट पे नीति आयोग की, आप पढ़िएगा एसडीजी गोल, उसमें बाकायदा ये एजेंडा शामिल है। और इस एजेंडे के तहत आपने क्या किया, वो 20 साल क्यों लगते हैं वो समझना भी, थोड़ा सा समझा देता हूं। बड़ी सीधी सी बात है कि हर उम्र के लोगों को वो लगाई जाती है, फिर उसको टेस्ट किया जाता है कि उसको किस तरीके से 10 साल के एज में वो आएगा तो उसको क्या असर पड़ेगा, 12 साल का होगा तो क्या असर पड़ेगा, 25 साल का होगा तो क्या उस पर असर पड़ेगा। ये तमाम प्रभाव जब देख लिए जाते हैं कम से कम 20 साल में, यानी अब 60 साल से 40 साल को लगेगी तो उनको क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारे प्रभाव चेक करने के बाद किसी वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। आप पहले से, जब इस देश में नहीं दुनिया में कोरोना आता नहीं है उससे पहले आप इस दवा की प्रोडक्शन शुरू कर देते हो, तो फिर ये इसको कॉन्स्पिरेसी, इसको षड्यंत्र क्यों ना माना जाए? आज जो है ये कोर्ट भी जो है ये साबित हो चुका है। आप पहले तो इतनी धमकी थी, इतना टेरर था, को वैक्सीन के बारे में, कोरोना के बारे में अगर किसी ने कॉन्स्पिरेसी थोड़ी जैसी बात कर ली तो पुलिस उसके घर पहुंच जाती थी, उसको थ्रेट किया जाता था। हम कर रहे थे, मैंने किया था, और उस वक्त भी मैंने वही कहा था और मैं आज तक अपनी बात पर कायम हूं। अब ये साबित हो रहा है, ये सब माना जा रहा है कि ये किस तरह की कॉन्स्पिरेसी थी। मगर उस वक्त तो बड़ी बड़ी बातें और इसमें थूक मिला दिया जी, ये कर दिया जी। इस पर, इस कोविड पर, इस वैक्सीन पर जिस तरह भारतीय मीडिया ने देश में हिंदू मुस्लिम नफरत का माहौल पैदा किया, उस नफरत के माहौल के तहत अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्रकारियों के तहत को के ट्रायल के तौर पे ये देशों को फिर से गुलाम किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? कोई एक आदमी पूरे देश पे सत्ता अगर काबिज करना चाहता है तो क्या इनको इनके मोहल्लों के अंदर ब्लॉक किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? ये सब ट्रायल करने के लिए आपने ये मॉडल तैयार किया था। आज इसका खतरा अब भी बना हुआ है, इसका खतरा आगे भी किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर देखिए, अगर आप लोग अंतरराष्ट्रीय मीडिया को देखते हैं तो जाके पढ़िएगा ब्रिटेन की बात। भारत के किसी पुराने नेता ने, जो बहुत बड़ा था, जो बाकायदा विदेशी मामलों से जुड़ा हुआ था, उसके साथ मेरी डिटेल इस पर बातचीत हुई थी। उसने मुझे खुद वादे किया था कि भैया मैं तो इसलिए थोड़ा सा बैकआउट में जा रहा हूं क्योंकि ब्रिटेन चाहता है, ब्रिटेन की एजेंसियां चाहती है या MI6 चाहता है कि दोबारा से अपने कॉलोनियल ईरा को जो है दोबारा से जिंदा किया जाना चाहिए। अब कौन लोग उसमें हमारा सहयोग करते हैं, नहीं करते, कौन लोग हैं जो अपनी देश की जनता को हमारे लिए चिकन बटर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, उस पर उनका रिसर्च विंग काम कर रहा है। ये आगे बढ़ रही है, ये सब उस थोड़ी का मामला है विनीता जी, ये इतना आसान नहीं है चीजें जितना लोगों को दिखाई देता है। कुल मिलाकर के ये जो सिचुएशन आप ये कह रहे हैं कि एक इंटरनेशनल ट्रैपिंग में आया है इंडिया, और इंडिया के कुछ लोग उसमें शामिल थे। अगर अगर नहीं थे तो आप ये बताइए विनीता जी कि चीन ने अपनी वैक्सीन इंट्रोड्यूस की, अपने निजी बनाई, उसने किसी विदेशी का पार्टनर नहीं बनाया, और अगर कुछ बनाया तो रूस को बनाया, और रूस ने अपने अपनी वैक्सीन बना के अपने यहाँ लगाई, अपनी बेटी को लगाई, जबकि मैं जानता हूं वो क्या थी, वो कुछ नहीं थी, मैं जानता हूं। आपको एक बात जरी सीधी बात है, पूरी दुनिया में जाहिर था कि वुहान में अमेरिका की सीआईए एजेंसी जो है वो उसके उनके फौजी एक ट्रेनिंग करने आए थे और वहां से ये काम शुरू होता है। तो ये बेसिकली जो जिसको मतलब इसको हम जैविक वार कह सकते हैं, इस जैविक वार के बारे में भी मैं पूरे के पूरे एपिसोड पहले ही कर चुका था, और मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक वार और जैविक वार आने वाले दिनों में आप बहुत जल्दी देखोगे, क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू करने के लिए ऐसे षड्यंत्र करेंगे, उसके बाद थर्ड वर्ल्ड वॉर में जाएंगे, जो कि अब चल रहा है। तो मैं वक्त से पहले जो है कोशिश करता हूं कि इनकी इनकी जो जो इनके अनाउंसमेंट होते हैं उनको क्रैक करूं और पब्लिक को समझा सकूं कि क्या बहरहाल ये दुनिया को कहां ले जाना चाहते हैं। यहाँ ये इसकी वजह बताता हूं।
क्योंकि इस षड्यंत्र में ये शामिल था कि अगर आपको वैक्सीन नहीं लगेगी, आप एयर ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, आप विदेश यात्रा नहीं कर पाएंगे, आप होटल में नहीं जा पाएंगे, आप मॉल में नहीं जा पाएंगे। इतना मजबूर कर दिया गया कि आपको किसी भी सूरत में अगर दुनिया में अपने घर से बाहर निकलना है तो आपको ये वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, और अगर ये वैक्सीन आपको लेकिन ये नहीं लगी वैक्सीन तो तो आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोविशील्ड लगवाई थी। ये अब मैं कहता हूँ वो लगी है कि नहीं लगी, मुझे क्या पता है, आप ये बताइए। अगर मैं क्या दूं उस इंजेक्शन में क्या था, तो मैं क्या कैसे बताऊंगा, झूठा मैं थोड़े डॉक्टर हूँ मेरे सामने। फेक लगवा सकते हैं, उनकी फोटो भी आई थी सामने। मैंने कहा इंजेक्शन लग रहा है, इंजेक्शन में क्या लग रहा है मुझे क्या पता। एम्स में लगी कोई थी उनको। ये बड़ी सीधी बात है, मुझे नहीं पता इस बात के बारे में ना। अब ये मेरा फैसला नहीं ना, कोर्ट ने साबित किया है ना, कि कोर्ट जुर्माने लगा रहा है ना, साइंटिस्ट मान रहे हैं ना कि इससे साइड इफेक्ट है। तो अगर प्रधानमंत्री ये नरेंद्र है, मोदी इस तरह से अपनी वैक्सीन लगवाते हुए फोटो जो है जब वो डालते हैं और लोग जो हैं वो पूरी तरह से ये विश्वास कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री लगवा रहे हैं तो हम भी लगवा लेंगे, और जो नहीं लगवा रहे हैं और जो इसके खिलाफ जा रहे हैं उन पर एक अलग तरह का प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया में इस वक्त चला था, वो जिसमें वो उनका वो अच्छा मखौल भी उड़ाया गया था। वो हुआ। उसके बाद एक टेरर पैदा किया। मैंने कहा कि इसको वैक्सीन ना लगवाने को लेके तो पूरी तरह से पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने पाबंदियां लगवाई। मैं बता रहा था कि क्योंकि उन्होंने जानबूझकर इनके प्रोपेगेंडे को और इस षड्यंत्र को जो है काउंटर करने के लिए चीन ने और रशिया ने अपनी वैक्सीन बना के कहा हमने अपनी लगाई है, और अपनी लगा पाकिस्तान ने भी ये किया कि चीन की लगाई, इसलिए वहां पर डेथ रेशियो बिल्कुल ना के बराबर है, कम है बहुत ज्यादा। तो मगर अमूमन जब अक्टूबर में सितंबर में बुखार होता है, डेंगू होता है, दूसरी चीजें होती हैं, अमूमन मौतें होती हैं। आप एक बात बता दीजिएगा, आंकड़ा निकाल के देख लीजिएगा विनीता जी, जितने लोग कोविड के दौरान छोटे डॉक्टरों के यहाँ गए किसी की मौत नहीं हुई, जितने लोग बड़े अस्पताल में गए उनकी सबकी मौत हुई, क्योंकि एक इंजेक्शन और रेमडेसिविर नाम का जो है वो सामने आता है, और उसके बारे में जी बहुत सारी बातें आती है दुनिया के अंदर। अभी अगर हम कहेंगे तो हम पे पता नहीं कितने केस ये लोग ठोक देंगे, क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है। और हम एक मतलब जो है अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र को बहुत बड़े बड़े नेता अपने आप को देश के मालिक कहने वाले अगर गर्दन झुका के जो है वो नतमस्तक हो जाते हैं तो हमारी हैसियत क्या है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि उन षड्यंत्रकारियों का गेम था, जिसको मुझे नहीं लगता कि ईश्वर ने बहुत ज्यादा सफल होने दिया। मगर आने वाले दिनों में इसके और क्या क्या खतरे निकल के आएंगे ये अभी देखना होगा, क्योंकि मैं अभी याद दिला रहा हूँ कि एजेंडा 2030 के तहत 70-25% 2022 से अब तक 56,000 से ज्यादा मौतें सडन हार्ट अटैक से हुई हैं, और ये राइस है हार्ट अटैक डेथ्स में जो अमूमन होती थी। जी हाँ, इसमें यंगस्टर्स भी हैं, इसमें बच्चे भी हैं। पहला मौका है जब जब जो है देश के अंदर कोविड के बाद आप उन्हें कोविड से मौतें मानेंगे कि कोविड की वैक्सीन से मौतें मानेंगे, ये अभी डिफाइन करना बाकी है। ये अभी जो है शोध करना मेरे ख्याल से बाकी है, जिस पे शायद आगे लोग काम करेंगे कि वो कोविड हुआ था इसलिए हार्ट अटैक हो रहे, कि कोविड की वैक्सीन लगी थी इसलिए हार्ट अटैक हो रहे। इस पर मेरे ख्याल से लंबा काम करने की जरूरत है। मगर मुआवजा मैं एक चीज बता, मैं जो कहना चाह रहा था वो ये था कि इस षड्यंत्र को हमने शुरुआती दिनों में इसलिए समझ लिया था क्योंकि मैंने इनके एजेंडास को माइन्यूटली रीड किया था और उसके पीछे के षड्यंत्र को समझा था। चाइना रशिया ने अपनी वैक्सीन हर आदमी के लगाने की कोशिश इसलिए की थी, उनको पता था कि उनके नागरिकों को ये यूरोपियन लोग या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के कार्यकर्ता धरता ये लोग जो हैं इनको वर्ल्ड ट्रेवल नहीं करने देंगे, और अगर ट्रेवल करानी है तो इसका काउंटर तैयार करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से विनीता जी, आप और मैं जो मैं और भी जानता हूँ वो इससे ज्यादा मैं खुल के नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि बहुत बड़ा खतरा ये रैकेट अंतरराष्ट्रीय है। पर एक बात जरूर कहूंगा कि कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, कोई भी डॉक्टर हो, आप दुनिया के नागरिकों को चिकन बटर मत समझिए, क्योंकि माफ करना ये एक यहूदी लॉबी है अमेरिका के अंदर जो इंडस्ट्री चलाती है, वो मेडिसिन की इंडस्ट्री चलाती है, हथियारों की इंडस्ट्री चलाती है, और मैक्सिमम वही है। मतलब यहूदी सब खराब होते हैं मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मगर एक लॉबी है जिसे यहूदी लॉबी कहा जाता है अमेरिका के अंदर, उसे इजरायली लॉबी भी कहा जाता है अमेरिका के अंदर। अमेरिका के खुद वहां के सेनेटर कहते हैं कि इजरायली लॉबी डोमिनेट कर रही है अमेरिका को। अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो ऐसे में उनका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा बहुत क्लियर है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा अगर क्लियर है तो एजेंडे में जो जो चीजें आ रही हैं वो उनका एक धार्मिक मत है कि वो ईश्वर की चुनी हुई औलादे हैं और बाकी तमाम दुनिया उनके लिए मात्र चिकन बटर है। आपने अपने राजनीतिक भाई स्वार्थ के ये तो लिए एक इंटरनेशनल सिनेरियो है जो आप बता रहे हैं। आम जनता जी जो है ना
उससे भी पहले वो कुछ अपने आम सवाल लेकर बैठी है। मैंने देखा है जी सोशल मीडिया पर बहुत तरह के सवाल सामने आए हैं, जिस तरह से जी वो पूछ रहे हैं कि अगर इसकी वजह से जो मौतें हो रही हैं उसका मुआवजा कौन देगा। सरकार ने इसे अप्रूवल दिया, सरकार की मर्जी के बगैर मार्केट में कोई वैक्सीन नहीं आ सकती थी, राइट। बिल्कुल अब वो आ गई, उसने इतनी बड़ी गलती भी करी, उसने अब ये मान भी लिया कोर्ट में आकर कि हाँ ये जो हार्ट अटैक डेथ्स हो रही हैं ये इसकी वजह से है। अब चुनाव चल रहे हैं और ऐसे वक्त में ये सच सामने आता है, दोषी कौन असल में है। अब लोग जो कह भी अगली देंगे, सरकार कोर्ट उसके मेरे खिलाफ ख्याल जाने से के लिए दे भी देंगे, तो उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कैसे खत्म हो पाएगा। नहीं, मेरे ख्याल से जो आने वाली सरकार है, वो वापस इनको मुआवजा देना चाहिए ऐसे लोगों का, और वो शायद मुआवजा देगी। और विनीता जी, आप और हम एज ए पत्रकार जो है, चाहे सरकार में नरेंद्र मोदी जी आए या फिर कोई और आए, हम ऐसे लोगों की, क्योंकि ये प्रूव हो चुका है, तो ये हम बिल्कुल ये लड़ाई लड़ेंगे अगली सरकार या पिछली सरकार के साथ, जो जो भी सरकार आने वाली है, कि उन जो जिनकी कोई गलती नहीं थी, जिनको जबरदस्ती आपने ठोक ठोक के इंजेक्शन लगवाए, जिनको आपने डराया, आपने मीडिया का एक टूल की तरह इस्तेमाल किया, अब जहां ये मौतें हो रही हैं, इनको आप मुआवजा दोगे, नहीं मुआवजा दोगे तो हम देश भर में आंदोलन खड़ा कर देंगे। आप और हम इसमें साथ रहेंगे, कोई बात ठीक है, अभी कुल मिलाकर के तो करोड़ों लोगों की चिंता बनी हुई है जिन्होंने भी कोविशील्ड लगवाया था। अब वो डरने लगे हैं कि उन्हें इस तरह के अगर सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे सीने में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, पैरों में सूजन आ रही है, सर दर्द हो रहा है, धुंधली दृष्टि उनको आ रही है, बोलने में दिक्कत है, तो वो सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है कहीं उनको हार्ट अटैक तक तो नहीं लीड कर रहा है। देखिए, ये शिकायतें ना आम तौर पर विनीता जी जो है वो नज़र आ रही हैं, और ये अब और ज़्यादा लोग दहशत में हो जाएँगे। कोविड के दौरान मैंने लोगों को बहुत मॉरल सपोर्ट देने की कोशिश की थी, देश भर में, अपने टेलीविज़न के ऊपर से, अपने व्लॉग से, अपने सोशल मीडिया से, मोरल सँभालने की कोशिश की थी। उस दौरान लोगों को एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा हुई थी, लोग दहशत ज़दा हो गए थे बहुत ज़्यादा, और जितना मैं कर सकता था मैंने किया था। अब भी हमारी शायद मॉरल ड्यूटी ये है कि अभी इसकी चूँकि डिफाइन हो गया है कि इससे क्या साइड इफ़ेक्ट है, बहुत जल्द आपके लिए वो दवाई ज़रूर साइंटिस्ट खोज के ले आएँगे, जिसे आपको तुरंत जो है राहत मिलेगी, और इसका जो एंटीडोज़ है वो आपको ज़रूर नहीं, दिया जाएगा। जी, आपको, मुझे लगता है कि इसमें घबराने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्दी साइंटिस्ट जो है, चूँकि कोई चीज़ जब पकड़ में आ जाती है, और जब पत्रकार भी ईमानदारी से, वो भोंपुओं को भी कह रहा हूँ कि इंसानों के प्रति ज़िम्मेदारी निभाओ, इतने ज़्यादा थूक मत चाटो, इस जूते चाटना बंद करो, इंसानों की ज़िंदगी बचाने के लिए काम थैंक यू करो सो आप। मच भाई जी। बड़े अफसोस की बात यह है कि पहले वैक्सीन बनाने की जल्दबाजी की और अब वैक्सीन के जो रिएक्शन है वो समझने में इतनी देरी की, और उसके बाद सच कबूलने में बहुत देरी की, और उसके बाद इसका जो जैसा कि भाई जी कह रहे हैं कि इसका दूसरा ऑप्शन सामने आ जाएगा लोगों की जान बचाने का, उसमें पहले ही बहुत देरी हो चुकी है। 2022 से 23 के जो आंकड़े मैंने बताए, 56,000 से ऊपर मौतें हो चुकी हैं हार्ट अटैक की वजह से, जो कि अमूमन डाटा जो रहता है उससे ज्यादा है। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि इस वक्त देश के सामने तस्वीर धुंधली है, साफ नहीं है, और सरकार का पहला कर्तव्य हमेशा क्लैरिटी देना है, जो कि इस वक्त लोगों को नहीं मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस इम्पोर्टेंट इशू टुडे। थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी